यूपी वालों, काफी लॉन्ग टाइम के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। काफी ज्यादा कुछ लाइफ में प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम को अभी भी फेस कर रहे हैं। पर आपका एग्जाम है, एग्जाम आपका बेकार ना हो इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम को वन साइड एक जगह रख दिए हैं, और हम आपकी जो काम है वो करने के लिए तैयार है। हालांकि चीजें अभी बहुत क्रिटिकल है, चीजें सही नहीं है, होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट लेकिन हम आपके एग्जाम के लिए पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ आपका कंटेंट तैयार कर रहे हैं, और अब वीडियो बना देंगे। आपसे प्रॉमिस किए थे कि मैं सारा वीडियो पोस्ट कर दूंगा, तो सारा का सारा पोस्ट कर दूंगा। तो इसी के साथ जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चैप्टर का नाम क्या है? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम 45 मिनट लगेगा, और जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि टाइम अपने पास ज्यादा नहीं है। चलो, शॉर्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? जितने सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे का आंसर क्या है? एक ही है। सारे सारे जो क्वेश्चन है वो सबका आंसर क्या है? एक ही है। तो अब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, हम आंसर आपको दिखाते हैं। महामंदी क्या होता है देखिए ध्यान से। ये जो ब्रैकेट में चीजें लिखा है वो आप मत लिखिएगा, ये सिर्फ ये है कि कठिन शब्द है जिनका अर्थ आपको पता ना हो तो उसके लिए है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, 1929 की वैश्विक महामंदी, ये नहीं पढ़ना है। वैश्विक महामंदी, महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब ध्यान दो, अगर यहां समझने की कोशिश करोगे तो क्या लिखा है? 1929 की वैश्विक, वैश्विक मतलब दुनिया भर की, यानी पूरी दुनिया की महामंदी। महामंदी होता है आर्थिक संकट। जब भी महामंदी आएगा, जब किसी देश में पैसे की तंगी हो तो वहां क्या कहते हैं? मंदी कहते हैं, महामंदी। तो आर्थिक संकट यानी 1929 की वैश्विक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जब ये हुआ था 1929 में, पूरे देश भर में, हर देश में महामंदी आया था, यानी पैसे की संकट आई थी। तो पता है भारत पे भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। भाई अगर पूरे विश्व में भूकंप आए तो क्या भारत में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। अरे भाई साहब क्या बात करते हो, पड़ेगा। 1928 से 1934 के बीच बीच भारत का आयात निर्यात यानी सामान का खरीदना और बेचना लगभग आधा हो गया। कह रहे हैं ना, 1928 से 1934 के बीच में भारत जो सामान का लेन देन कर रहा था, एक देश से दे रहा था, एक देश से ले रहा था, भाई सब जानते हो क्या हो गया? आधा हो गया। मतलब चीजें न जा रही थी न आ रही थी, बहुत ज्यादा मात्रा में गिरावट पड़ गई। अब भाई बताओ, तुमने कोई सिंपल सही बबुआ, तुहार अम्मा खेती के लिए या तुहार पापा, अब उस समनवा न कहीं तू बेच पावत हवा तक का हुई, या फिर ना तो कोई सामान ला पावत हवा। उमन दवाई वही मारे कोई तो दवाई वही मारे खातिर सामान ना पावत था, तो जब खेतवा में भइल वो बेचे नहीं पावत हवा, तो भाई का होई हो? तोरा मगे, अरे बबुआ अब की कमर तोड़ देला, खेती कैली लेकिन चीजिया बिकत नहीं बहो। तो वह हाल हुई। उसी बात से समझ सकते हो 1928 1934 के बीच में भारत का आयात निर्यात लगभग आधा हो गया। गेहूं सहित कृषि उत्पादों की कीमतों में लगभग 50% गिरावट आई। किसानों और काश्तकारों, काश्तकारों का मतलब ध्यान दीजिएगा, खेती करने वाले लोग, काश्तकार मतलब क्या होगा? खेती करने वाले लोग। किसानों और काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ। कह रहा है जब ये कंडीशन हुआ, जब ऐसी घटना घटी, तो जानते हो बुआ, किसान और जो काश्तकार है, काश्तकार ये भी खेती करने वाले लेकिन बड़े पैमाने पर होते हैं, तो इनका बहुत ज्यादा मात्रा में घाटा हो गया, नुकसान हुआ। होगा, जाहिर सी बात है, जब आयात निर्यात नहीं होगा तो लॉस होना तय ही है। भारी नुकसान हुआ, पर सरकार ने लगाम में कोई छूट नहीं दी। अरे मोरे मैया, सरकार इतना हरामी। जानते हो क्या हुआ भाई? एक तो जो कृषि किया गया, जो खेती किया गया, उसमें जो है मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे लाला, इसमें आयात निर्यात होने ले नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते, लेन देन नहीं हो सकता, सामान आएगा जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है सबका लॉस होगा। सबका लॉस होने बाद लेकिन सरकार ढीठ खा, सुन, तो हुक टैक्स देगा, तो हुक टैक्स देगा, जितना परसेंट टैक्स लगा था, मतलब टैक्स मतलब वो ब्याज है, और जो तुम्हारा अम्मा तुम्हारा पापा अचानक कोनो आवश्यकता पड़ता है तो सूदी पैसा ले ली ना, वैसे ही टैक्स लगता है हर एक चीजों पे, बिस्किट जो भी
ये इवन जो कुछ भी हमने लिया सब पे टैक्स लगता है। वैसे ही जो सरकार था कृषि पे जो टैक्स लगा रहा था उसमें कोई कमी नहीं किया। सरकार को ये बात समझना चाहिए था कि जब हमारे देश के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उनके पास पैसा नहीं है, वास्तविकता यही है कि नहीं है और ये देश का इस सिस्टम का फॉल्ट है। तो इसमें एक बात बताओ, सरकार को टैक्स में छूट करना चाहिए था कि नहीं? लेकिन करे ना, 1% छूट नहीं। जा ऐसा सरकार भाड़ में जा। चलिए अभी अभी भी खत्म नहीं हुआ, बहुत आसान भाषा में भाई लिखा है, जाके विद्या में देखो, विद्या क्वेश्चन भाई में कितना बड़ा है। करने वाले लोग भारी नुकसान हुआ और सरकार ने लगान में कोई छूट नहीं दी। टाट मतलब एक कपास से संबंधित खेती थी। टाट के निर्यात में, आयात मतलब होता लाना, निर्यात मतलब क्या होता है? भेजना। टाट के निर्यात में कमी से कच्चे पटसन, पटसन मतलब होता है कपास, कच्चा कपास। तो टाट के निर्यात में कमी से कच्चे कच्चे पटसन की कीमतें 70% से अधिक गिर गई। मेरी बात समझो, टाट ये कपास से बना हुआ सामान होता है। कपास से जो टाट, अभी बस इतना नॉर्मल समझना, ये कपास से बनता है टाट। जब टाट का जब जब कपास से चीजें जो बनी है टाट, जब इसको नहीं कहीं भेजा जाएगा, कोई नहीं लेगा, नहीं जा पाएगा, तो क्या कोई कपास लेगा? मेरी बात समझो, तुम क्या कर रहे हो? पकौड़ी छान रहे हो, पकौड़ी पकौड़ी का दुकान है। जब तुम्हारे वहां कोई पकौड़ी खरीदने नहीं आएगा तो क्या तुम बेसन ले नहीं ले लोगे ना? तब बेसन होगा तब नहीं ले पाओगे। हम पकौड़िया नहीं बिका था तो बेसन का कर नहीं करो ना। तो क्या, तो बेसन की रेट में क्या होगा? कम हो जाएगा। मतलब तुम ये बेसन लेना नहीं चाहोगे। वैसे ही क्या हुआ, टाट के निर्यात में, यानी टाट मतलब जो पटसन से बना था, पटसन से क्या बनता था? टाट। टाट जब कहीं जा ही नहीं रहा था तो जो काश क्या थी, पटसन की कीमत क्या हो गई? गिर गई। ये बबुआ जब मार्केट में कुछ जाला बेचे और ना बिकला तो का होला, कल अरे यार कैसो बिक जा, पहले कहा 200 रुपया 150, 1 रुपया नहीं कम कर ले वतला ले तो जा, ऐसे ही झाड़ देला। लेकिन जब नहीं बिकला ना तब न का होला, अम्मा बिकल ना बा, तो अम्मा के अरे बाबू ते कैसो बेच दे? तो बाबू 60 रुपया 60 रुपया 100 रुपया 100 रुपया चिल्लाओगे कहीं हम नहीं। तो कब भाई 60 हम ले ले, सोचो जहाँ 150 मिलता है अब बेचना पड़ा ना कितने में? 60 रुपया में बेच उसका चलिए मुंह लटकाइले, काश हम 150 में बेच जाती। वही है कि जिस चीज का मार्केट में जो चीज जा ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया टाट, अब कपास पटसन जा ही नहीं रहा, तो पटसन की कीमत ऑटोमेटिक क्या हो गई? घट गई, सबसे अधिक गिर गई। ग्रामीण भारत मतलब गांव के लोग, ग्रामीण भारत में असंतोष फैल गया, जबकि निश्चित आय वाले शहरी लोग अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए। निश्चित आय मतलब जिनकी आय फिक्स, जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपकी आय फिक्स है, तो आपकी सैलरी जो फिक्स है, भले मान दिया है लेकिन आपको सैलरी मिल रहा था ना, आप काम चला लिए ना, लेट सवेर आया लेकिन किया ना काम। लेकिन जिनकी आय फिक्स नहीं थी, जो ऐसे किसानी कर रहे थे, खेती कर रहे थे, इन द सेंस उनके लिए प्रॉब्लम थी। समझ में आया? हुए प्रभावित, ये वाले भी हुए लेकिन ज्यादा नहीं हुए। ये था महामंदी। महामंदी से क्या प्रभाव हुआ? ये सारे प्रभाव क्या पड़े? महामंदी के। तो हमें लगता है तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं, आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो क्या करी, टाइम वो बनाएगा कि एक एक चीज एक्सप्लेन करें। चल भाई अब आगे मजा आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, वैश्विक कृषि। वैश्विक कृषि मतलब अभी अभी देखिए, वैश्विक कृषि का मतलब होता है बड़े पैमाने, मतलब पूरे भारत में या पूरे देश में। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब पैसा से संबंधित व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मतलब पूरे देश की जो कृषि है, अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण बताइए। मतलब पूरे विश्व में जो पूरा विश्व है, वहां की जो पैसा है काफी ज्यादा लेवल तक पहुंची, मतलब पैसा बहुत ज्यादा आने लगा। क्या है वजह? प्रकाश डालिए। उत्तर है भाई
जल्दी-जल्दी काम करते हैं, खत्म करते हैं और समझाते हैं, निकल पड़ते हैं भाई साहब। वैश्विक कृषि, वैश्विक मतलब अभी हम बताए थे क्या होता है। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का उदय 1890 ईस्वी के आस-पास में हो गया। उदय मतलब कि पूरे विश्व में जो कृषि से संबंधित जो अर्थव्यवस्था थी, वो ज़्यादा अच्छा कब हुआ? 1890 के आस-पास में बढ़िया से चलने लगा, वाह! मज़ा आ गया। इसके कारण श्रम विस्थापन अभी हम बताएँगे क्या होता है। श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, परिस्थिति परिस्थितिकी और तकनीकी में कई बदलाव आए। अब ध्यान दो श्रम विभाजन का जल्दी जल्दी जल्दी। अब यहाँ पहले ही समझ लेना। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था मतलब पूरी दुनिया में फैली हुई कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था। श्रम श्रम विस्थापन रुझान, ये सब लिखना नहीं, बस वैसे समझा रहे हैं। विस्थापन रुझान, मजदूरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। पूंजी प्रवाह, धन का एक देश से दूसरे देश में जाना। पारिस्थितिकी मतलब होता है प्राकृतिक परिवर्तन। तकनीकी मतलब होता है नए मशीनों और वैज्ञानिक तरीके। औद्योगिक मतलब होता है कारखानों में काम करना। अब बस, अब ध्यान दो, कहाँ गया कहाँ गया। हाँ, 1800 के आस-पास में हो गया था। इसके कारण जब कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था बढ़िया हुआ, बढ़िया इन द सेंस मतलब उदय, लोग कृषि से संबंधित कृषि करके भी लोग पैसा अच्छा कमाने लगे। तो क्या हुआ? इससे क्या हुआ? कुछ परिवर्तन हुए। श्रम विस्थापन रुझान मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह काम करना शुरू करे जाके। पूंजी प्रवाह मतलब एक देश से दूसरे देश में पैसा आने और जाने लगा। पारिस्थितिकी मतलब पर्यावरण से, और तकनीकी में कई बदलाव हुए मतलब टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे बदलाव आए। कब? 1890 में आए, जो इस प्रकार थे। देखिए, पहला क्या था? इसमें खाद्य पदार्थ गांव या कस्बों की बजाय विश्व के अन्य स्थानों से पहुंचने लगा, से पहुंचने लगे। मतलब कह रहा है, जब ये 1890 की हम लोग बात कर रहे थे, इस समय क्या हुआ? जो खाने-पीने की चीज़ें थी, गाँव या कस्बों की बजाय अब जो खाने-पाने की चीज़ें थी, वो गाँव से या शहरों से भी दूर जाने लगा। जैसे आपको प्रोडक्ट है, रउरे अगर आपन सामान खाली गाँववा में बेची, त का होई? थोड़ा कम मुनाफ़ा होगा। लेकिन वही सामान अगर आपका गाँव से शहर जाने लगे, शहर से देश-विदेश, अरे पैसा ही पैसा, तब ठइसा सीना तान के चलबा। लेकिन कबो याद रखना, चाहे लाख रुपया कमैहा बाबू, लेकिन ज़मीन से ज़रूर जुड़ल रहिहा। क्योंकि ये आपकी जो है ना सक्सेस, ऊपर जा सकता है। ये है, आप मेहनत करके जाएँगे, लेकिन कब नीचे आ जाएँगे ना तो पता नहीं चलेगा, और जब नीचे आ जाएँगे ना तो आपको कोई पूछेगा नहीं। इसलिए जब आप कभी भी अमीर बनिएगा या आपकी हैसियत बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ज़मीन से ज़रूर जुड़े रहिएगा। आपके पास क्या है, क्या नहीं है, अलग बात है, लेकिन अपने ज़मीन से ज़रूर जुड़े रहिएगा। लोगों का रिस्पेक्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हर एक इंसान की कीमत होती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो। तो ये कह रहा है, इसमें खाद्य पदार्थ गाँव या कस्बों की बजाय विश्व के अन्य स्थानों से पहुँचने लगे। लिखा है, इस व्यवस्था में ज़मीन के मालिक स्वयं कृषि कार्य नहीं करते थे, वे यह कार्य औद्योगिक मज़दूरों से करवाने लगे। कह रहा है, जब कृषि देखो, जब कृषि वाला अर्थव्यवस्था हुआ, जब इसका उदय हुआ, तो लोग पता है खेती जो थे खुद नहीं करते थे, दूसरों से करवाते थे, बुला-बुला के, आइए हे चला हो हमरे खेत में काम करे बा। देखा? खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए रेल नेटवर्क और पानी के जहाज़ों का प्रयोग किया जाने लगा। 1890 में जो कृषि अर्थव्यवस्था का उदय हुआ था, उसकी वजह से क्या-क्या हुआ, वो हम लोग लिख रहे हैं। और ये सब इतना आसान है कि समझाने का आवश्यकता नहीं। दक्षिण यूरोप मतलब जो दक्षिण की तरफ यूरोप है, दक्षिण वाले साइड में मान लीजिए ये यूरोप है। जो दक्षिण वाला भाग है, इसकी बात कर रहे हैं। दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा कैरिबियन द्वीप, ये एक एक जगह है। कैरिबियन द्वीप द्वीप समूह, ये क्या एक जगह है कि मजदूरों को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन तथा अमेरिका से लाकर कम वेतन पर कार्य करवाया गया। तो कह रहा है, दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा कैरिबियन द्वीप समूह के मजदूरों को, इन सारे को ला के ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन तथा अमेरिका ले जाकर कम वेतन पर काम कराया जाए। 1890 में जो ये सारी हम बात 1890 के समय की बात है, क्या हुआ ना बबुआ, यहाँ के दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन द्वीप समूह के पास जो मजदूर रहते थे, जो काम कर रहे, उनको कहाँ ले गया गया? ए आइबा हो काम करबा, हाँ हाँ बाबू, ए साहब ले चला, साहब ले तो गई ना,
लेकिन कम वेतन देके इन लोगों से काम कराया गया। कहाँ कहाँ ले गया था? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन तथा अमेरिका। अब देखो बबुआ यहाँ दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा कैरिबियन, ये तो हो गया बबुआ। बहुत सही। इसमें दिए गए शब्दों के अर्थ अलग से, ये नहीं अभी नहीं पढ़ना। देख लो भाई, मक्खन की तरह क्लियर हो गई, वो भी खत्म। इसको नहीं लिखना है रे भाई, ये तो बस केवल अर्थ है, ये भी नहीं लिखना है, वो समझा रहे थे आपको। कुछ शब्द होंगे जो आपको नहीं समझ आएगा, यहाँ देखिएगा। पानी के जहाज, समुद्री परिवहन के माध्यम, कैरिबियन द्वीप समूह विश्व का एक भौगोलिक देश है, क्षेत्र है। अ, 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 अभी देखिए महामंदी आपने पढ़ा है, जो महामंदी पढ़े है ना, वही महामंदी यहाँ पे भी है। अभी मैं इसे बहुत जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ, आपको समझने समझा चुके हैं। महामंदी बताया है कि जब जब पूरे देश में या यहाँ इसे बसा, जब पैसे की संकट आ जाती है तो क्या कहलाता है? मंदी या महामंदी। जब महामंदी में जब पूरे देश में ऐसी समस्या होने लगे तो महामंदी कहलाती है, पैसे की संकट। महामंदी के कारण की व्याख्या, महामंदी क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि पूरे देश में पैसे की कमी आ गई, अकाल पड़ गया। वैश्विक, ये सारे प्रश्न जितने भी हैं सबका अर्थ क्या है? सारा जो प्रश्न आएगा प्लीज क्वेश्चन मतलब उत्तर याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी देखना। बबुआ को ही क्या कहते हैं, ई पता रहता है घर देख लिए जाएगा, लेकिन वह यह नहीं पता बस जाइबा कैसे हो। तो यह है आपको पता चले कि मौसी के यहाँ जाएगा, मौसी के यहाँ रहिया कैसे जाएगा, रहिया नहीं पता पहुंच पाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप उत्तर पता है लेकिन प्रश्न पता ही नहीं है कि कैसे पूछेगा, तो कौन मतलब नहीं बा। पेपर हमें ऐसा है कि बुद्धि रह जाए। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान शब्दों में देखिए, इतना छोटा विद्या जाके पढ़िएगा। 1929 की वैश्विक आर्थिक महामंदी के अनेक कारण थे। 1929 के की वैश्विक आर्थिक महामंदी के अनेक कारण थे। क्या कारण थे? उद्योग एवं कृषि क्षेत्र में उचित अति उत्पादन से वस्तुओं की कीमतें गिर गई। अब ऐसा क्यों हुआ कि जो उत्पादन था, याद रखिएगा, देखिए जो हम जान रहे हैं वाला कि हम ये कर तो पूरा पूरी लिख लिया। देखिए उत्पादन जो था, उत्पादन उत्पादन जो था ज्यादा था। उत्पादन मतलब क्या होता है? चीजों का बनाना, जैसे शर्ट, टी शर्ट, मोबाइल, गहना, खेती करना, खेती करके बहुत सारी चीजों को उगाना, बनाना, सारी चीज जो भी आप बना दे रहे, उत्पाद कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? उत्पादन। तो 1929 में बबुआ, 1929, हाँ 1929 ही रहा होगा, अभी देख लेना। उत्पादन इतना ज्यादा हो गया कि अल्मा फीचर सामान हो गए। लोग ऐसे मंडिया में, दिमाग लगाओ, सोचो जरा, ठहरो। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपने लौकी बोया है, लौकी सबका इस साल सब लोगों ने लौकी बोया, सब कोई लौकी बोया है, तो बाबू का होगा, होगा ये है ना कि अब लौकी अलवा फेचर हो गई बा। अब मंडी में लगे लौकी ले ला, लौकी ले ला, 10 रुपया किलो, 5 रुपया किलो, भैया 3 रुपया किलो, हो गई भैया 1 रुपया किलो। जब उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो कीमत क्या हो जाती है? गिर जाती है। समझ में आया? जब मार्केट में कोई चीज नहीं रहता है, वो आप बेचने जाएंगे तो वहां कीमत उसकी क्या होती है? ज्यादा। इसलिए खेती जब भी आप करिएगा, देखिए सीजनल खेती नहीं करना चाहिए। ऐसा खेती, ऐसा टेक्नोलॉजी, देखिए अगर आप कृषि से पैसा कमाना चाहते हैं, आपको सीजनल खेती नहीं करना होगा कि अच्छा ठंडी आ गया तो ठंडी वाला फसल बोए, गर्मी आ गया तो गर्मी वाला नहीं। जिस समय जो फसल मार्केट में नहीं रहता है वो फसल बोइए। और ये तभी संभव है जब आपके पास टेक्नोलॉजी, तब देखा बाबू का पैसा छापला। अरे बबुआ जवन चीज 200 में बिके चाहे तो 500 में बेच कई बार, 600 में बेच कई बार। कब? जब उस जिस चीज का सीजन ना हो, मार्केट में ना उपलब्ध हो, उस चीज की खेती यदि आपने कर लिया और वो उस समय उत्पन्न हो गया, तो फिर देखा पैसा पैसा पैसा, एकदम मजा ही मजा आएगा। इतना पैसा होगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। लेकिन इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और पढ़ाई लिखाई। कृषि आप जो कर रहे हैं, अगर आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ के करें, फिर देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। हाँ तो वही चीज कह रहा है कि उत्पादन इतना ज्यादा हो गया कि कीमतें क्या हो गई? चीजों की गिर गई। लोग महामंदी, अब क्या हुआ? कीमत गिर गई तो चीजों का, हट, क्या हुआ? अब समझाता हूँ, रुक जा। उत्पादन से वस्तुओं की कीमतें गिर गई और माल बिक नहीं सका। और माल बिक नहीं सकेगा। अमेरिका ने विदेश को दिए ऋण वापस ले लिए।
अमेरिका ने जो क्या कहता है, अमेरिका का वो क्या कहता है वो, मैम सर अमेरिका कैसा था, क्या है हम लो देखो हम ये है, मैम से एक से बढ़ के एक है। तो ध्यान दो क्या कर रहा है, कहाँ गया, अमेरिका ने विदेशों को दिए ऋण वापस ले लिया। अमेरिका ने जब विदेशों को ऋण दिया था, हमारे देने पैसे दे, जो विदेशों को क्या दिया गया था, ऋण, क्योंकि उस समय महामंदी चल रहा है, इसको भी पैसे की कमी होगी। तो अमेरिका ने कहा हमारा पैसा दो दो, देवक नहीं है बड़े तो बड़ी मार मारा, ये अपन पैसे विदेशों को दिए ऋण वापस ले लिए, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई मतलब। एक अमेरिका, अमेरिका कह रही ससुरा महामंदी आइल बा, पैसा नहीं मांगा तो हमरो समस्या हो जाएगी। तो अमेरिका पावरफुल है, इसके पास पैसा ज्यादा है। जितने लोगों को पैसा ये दिया था, मान लो ए बी सी डी ई, इन सबको क्या दिया है, पैसा दिया है। तो उसने क्या किया, अरे भाई महामंदी और अरे पैसा मांग ले, अगर नहीं मांगा तो फिर गड़बड़ा जाए। तो इसने क्या किया, चल ले और पैसा दे। तो ये अरे साहब न लीजिए, देवे के नहीं, जब कर्जा लिए रहे ना बाबू तो आपको देना पड़ेगा कैसो ना कैसो। अमेरिका वाले ने सबसे पैसा ले लिया जिसको जिसको कर्जा दिया था, जान था कहा भाई एक किसका अर्थव्यवस्था चरमरा गई, मतलब यहाँ पैसा नहीं लगा तो पैसे से संबंधित जो समस्याएं होने लगी, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, चरमरा गई, मतलब पैसे से संबंधित प्रॉब्लम होने लगा। अभी देश वाले का अमेरिका, अमेरिका मतलब गलत समय पे यार ये काम किया था, कि मतलब सोचना चाहिए था, लेकिन क्या ही बताया जाए। अमेरिका, अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट से बैंक और स्टॉक मार्केट जानते हैं ना, शेयर बाजार, इसमें क्या हो गई, गिरावट आ गई, बैंक और व्यापारी दिवालिया हो गए, मतलब एकदम कंगाल हो गए, पास पैसा नहीं रहा। संरक्षणवादी नीतियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी नुकसान हुआ, मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया। चलिए, ये जो सारी चीजें बताए थे वो महामंदी के कारण है। अब हम लोग लॉन्ग पढ़ते हैं। देखिए लॉन्ग में ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है, अभी खत्म हो जाएगा। लॉन्ग 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 में देखिए प्रश्न क्या है, अरे भाई वाह वह चीज यह है, आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, और उसी चीज को थोड़ा सा लॉन्ग लिखना है, तो मैं जल्दी से बताता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करता भाई। मेरा भी मकसद है ना कि आपका पेपर अच्छा जाए, टाइम ना बर्बाद करे। अभी मैं चाहता तो क्वेश्चन रीड करता, फिर अब आपसे ऐसी मजाक करता, फिर आपका टाइम बर्बाद होता ना। तो अपन को ऐसा नहीं करना भाई, अपन को आपको कंटेंट देना है, ना कि मजाक। टॉपिक में हंसा सकते हैं, टॉपिक की बाहरी बातें नहीं मजा आएगा, क्योंकि इस समय आपका जो टाइम इंपॉर्टेंट है मैं समझ रहा हूँ। उत्तर, ये महामंदी के कारण क्या है, ये वो ही चीज था, उसी को और बढ़ा के लिख दोगे तो आपका ये लॉन्ग वाला हो जाएगा। आर्थिक महामंदी वह स्थिति है जिसमें किसी देश, देखिए जब लॉन्ग वाला पूछेगा उसमें जितनी चीजें जानते हो बता दो। आर्थिक महामंदी वह स्थिति है जिसमें किसी देश या विश्व की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, व्यापार, आय और रोजगार में भारी गिरावट आ जाए। मतलब वहां उत्पादन में गिरावट आ जाए, उत्पादन बहुत ज्यादा, सब गड़बड़ा जाए। उत्पादन ज्यादा तो पैसा कम, पैसा ज्यादा तो उत्पादन कम, रोजगार न रहे, कीमत एकदम लो हो जाए। ये सब क्या है, आर्थिक महामंदी, मंदी है, लिख दीजिएगा। वैश्विक अर्थ मतलब पूरे विश्व तक वैश्विक आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। अभी आप पढ़ते रहे 1929 में हुआ था, महामंदी स्टार्ट हुआ था, हुआ, और यह 1930 के दशक तक बनी रही, यानी इतना तक रहा, तक बनी रही। आपको गरीश अरे कहीं सा, अरे बबुआ 10 दिन घर में पैसा न रहे ना, फिर समझ में आ जाएगा आपको। सर ये सर नहीं पता, अगर आप, आपके 4 बच्चे, आपकी फैमिली और फैमिली की सारी जिम्मेदारी आप पे है, 1 रुपया न रहे, न बैंक बैलेंस, न जेब में, न कहीं कुछ भी न रहे, तो समझ में आ जाएगा। ये तो 1 साल की बात है, पूरे विश्व, पूरे देश की बात है, दशक तक बनी रही। महामंदी के प्रमुख कारणों, कृषि में अति उत्पादन, प्रमुख अधिकार, इतने 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 कारण। अरे हुआ सब एक कदम एकदम एकदम मजा आ गया। कुछ करना नहीं है, अपना रेट वापस ले लिया। इस महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा। बैंकों ने ऋण देना बंद कर दिया, बैंकों ने ऋण देना बंद कर दिया, और पहले दिए गए ऋणों की वसूली तेजी से कर दी। जो बैंकों ने ऋण दिया था वो अपना पैसा वापस ले लिया। किसान और व्यापारी दिवालिया हो गए, बेरोजगारी बढ़ी, और अंततः हजारों बैंक बंद हो गए। ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। एक बार प्लीज वो जो क्वेश्चन था महामंदी वाला ना, देख लेना, अमेरिका लोगों से पैसा वापस ले रहा था कि
अमेरिका से लोग पैसा ले रहे थे, लेकिन वहाँ ये था कि अमेरिका पैसा ले रहा था लोगों से। चलो, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो जाएगा, इस पर टाइम नहीं बर्बाद करने का। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2-3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। मतलब युद्ध होगा तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। ये बबुआ, घर में 2 भाई बाटन, तो दोनों का इतना भयानक मार कैले बाटन, लड़ाई झगड़ा कइले, कौनो कपार फटल, कौनो पैर कटल, कौनो हाथ टूटल, कौनो गोड़ टूटल, तो बबुआ का होई? का वो घर में प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ तो अंतर होगा। पहले और झगड़ा होने के बाद अंतर हो जाएगा। रोज जेल जाना, यहाँ जाना, कोर्ट का कचहरी जाना, बातें करना, बहुत सारा पैसा जाएगा, बहुत सारा समय जाएगा। तो वही करा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो क्या क्या हुआ था, उसके क्या प्रभाव है, ध्यान देगा। लास्ट है, उसके बाद टाटा बाय बाय बाय, सी यू को। डर लगा ला यार कहीं करने। ओहो, सिर्फ 26 मिनट। एक एक, अरे हम तक, अरे कटर डर गए। सिर्फ 26 मिनट, मजा आ गया, मजा आ गया। ये कि सिर्फ 26 मिनट खत्म, आधे घंटा तो मजा ही आ जाएगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1919 से 1914 से 1918 तक चला। तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक चला। यह युद्ध मित्र राष्ट्रों, और मित्र राष्ट्रों में कई राष्ट्र आते हैं, यानी कई देश आते हैं, अभी वो ध्यान न दीजिए। याद रखिए, पेपर में आ सकता है मित्र राष्ट्र कौन कौन से, अभी वो बाद बताएंगे। मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया। किसके किसके बीच में लड़ा गया? देखिए, 1914 वाला जो युद्ध है, विश्व युद्ध, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया। यह युद्ध मानव इतिहास का पहला आधुनिक और औद्योगिक युद्ध था। औद्योगिक मतलब जहां टेक्नोलॉजी थी, जहां हाथ से मार ये सही दर, ये अच्छा, जैसे बॉर्डर 2 आने वाला ना, आने वाला, ये तो ये नहीं सनी देओल ऐसे पैर उखाड़ के ले मार लगा, धड़ाम धड़ाम से फाइट, ये फाइट ही फाइटा है। लेकिन आधुनिक जहां मशीन रहे, हथियार रहे, बम रहे, गोला रहे, बारूद रहे, पहला ऐसा युद्ध था जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी युद्ध था। इसके इसके विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान दो। इससे क्या हुआ, ये युद्ध हुआ भाई, तो क्या हुई? पहला, देखिए, यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध युद्ध था। इसमें मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज और रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। इस युद्ध से भारी जान मतलब लोग चले गए, माल मतलब पैसे संबंधित घर द्वार सब गया, उड़ गया, की हानि हुई। लगभग 90 लाख लोग मारे गए। सोच के देखो, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि 4 सालों में 90 लाख लोग मारे गए। बाप रे बाप। और लाखों घायल हुए। ऐसा विनाश पहले कभी नहीं देखा गया था। अरे बबुआ, इतिहास में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 4 सालों में 90 लाख, लगभग 90 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए, और ऐसा विनाश कभी नहीं देखा गया था। बाप, मृतकों और घायलों में अधिकतर कामकाजी लोग थे। जो पता है मरे हुए थे, जो घायल हुए थे, वो कौन थे? जो काम करने वाले थे, जो गरीब थे, मजदूर थे। बाबू याद रखना, दुनिया में जब भी कुछ होता है, पता है किसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है? गरीबों को। कभी भी कुछ हुआ हुआ देखिएगा, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है गरीबों को। देखिए, इस भीड़ का हिस्सा हुए और मारे गए। मृतकों और घायलों में अधिकतर कामकाजी लोग लोग थे। इससे यूरोप में श्रम शक्ति की कमी हो गई। श्रम शक्ति मतलब जब लोग काम करने वाले लोग मर जाएंगे और क्या होगा, लोग घायल हो जाएंगे, तो भाई कौन काम करेगा? श्रम शक्ति, मेहनत करने वाले लोगों की कमी हो गई, और परिवार की आय घट गई। जब जाहिर सी बात है, किसी के घर का मेन मुखिया बाबू मारा जाए, तो वहां पैसा के कमाए? वहां का आय कम नहीं हो जाएगा। उनसे पूछिए जिनके पापा नहीं है, उनकी माँ खेतों में काम करती है, मछली बेचती है, या फिर उनकी माँ कहीं बर्तन धुलती है। बाबू याद रखिएगा, कभी किसी की मजबूरी को देख के तुम हंसना मत। किसी की माँ मछली या झाड़ू या कुछ भी कर रही है, भी मत सोचना उसे गरीबी पे कभी मत हंसना, बल्कि उस माँ को सोचना, ये माँ इतनी बड़ी है कि अपने बच्चों के लिए सारा काम कर रही है।
और परिवार की आय घट गई। युद्ध के कारण देश के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब जब झगड़ा होगा इनसे उनसे आपस में, तो क्या कोई लेन-देन करेगा? क्या किसी के साथ कोई व्यापार रखेगा? नहीं बबुआ, सब टूट गई और आपसी दुश्मनी बढ़ गई। युद्ध के लिए युद्ध के लिए युद्ध के लिए ब्रिटेन अमेरिका से भारी कर्ज लेना पड़ा। ब्रिटेन को अमेरिका से भारी कर्ज लेना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका कर्ज कर्जदाता देश बन गया और ब्रिटेन भारी विदेशी कर्ज में डूब गया। ब्रिटेन बहुत ज्यादा अमेरिका से कर्ज लिया था। इस तरीके से हमने आपको ये चीजें पढ़ा दी। मे भी आपको ये चैप्टर लिटरली समझ में आया होगा और मैंने आपको लिटरली बता रहा है। मेरा प्लान ये नहीं है कि आपका टाइम टेकन ज़्यादा ले। मेरा प्लान ये है कि आपको कम टाइम में आपको बेहतर तरीके से पढ़ा के खत्म कर दिया जाए। मेरी हालात ठीक नहीं है, चीज़ें सही से नहीं है, मेरे लाइफ में बहुत कुछ उथल-पुथल चल रहा है। कुछ है चीज़ें बहुत परेशान कर रही है। अभी आपको पढ़ाते-पढ़ाते पता है माइंड वहाँ चला गया जो जो चीज़ें अंदर से झकझोर रही हैं। कोई नहीं, कर रहे हैं आपके लिए, खुद के लिए कर रहे हैं। और पता है लाइफ में इतना गम होता है लेकिन जब आप लोगों के बारे में सोचते हैं ना तो सब कुछ एक साइड रख के फिर सोचते हैं यार अपने दम के चक्कर में मैं आपको क्यों क्यों प्रॉब्लम में डालूं, क्यों मैं आपका लॉस करूं। इसलिए मैंने डिसीजन लिया है डेली पढ़ाऊंगा। हाँ लेकिन गौर से प्रे करिएगा जो मैं चीज चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। और ये लाइफ में जो भूचाल आया है मेरे, या कह सकते हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है मेंटली चीज़ों को लेके जो हो रही है हरासमेंट, जो पूरी तरीके से लाइफ जो डिस्ट्रॉयड हुआ है, जिस चीज़ के लिए वो मुझे मिल जाए। बाकी आपका साथ रहा तो सब कुछ अच्छा होगा। वीडियो देखते हो लाइक कर दिया करो, नहीं मन हो तो मत किया करो।